कुछ चीजें कागजों पर बहुत बेहतरीन दिखती हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक ए। आधिकारिक तौर पर तो ये भारत के हर नागरिक को बोलने, पढ़ने, हंसने, गाने या फिर अपने मनवांछित काम जिससे कि किसी दूसरे या राष्ट्र का कोई हानि ना हो करने की आजादी देता है। ध्यान से सुनिएगा, भारत के हर नागरिक को। इस आर्टिकल का खास बात यह है कि ये महिला और पुरुष के पैमाने से ऊपर है। मतलब कि इस आर्टिकल ने महिला और पुरुष को बराबर बराबर और एक समान अधिकार दिया है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कहीं भी महिला और पुरुष में भेद नहीं किया गया है। लेकिन हमने जैसा कहा कि जो चीज कागज पर अच्छी दिखती है उसे धरातल पर नहीं उतरने दिया जाता। इस आर्टिकल के साथ भी ऐसा ही है। कहने को तो यह आर्टिकल महिलाओं को भी बोलने, हंसने, रहने का अधिकार देता है, लेकिन फिर भी महिलाओं पर हो रहा अत्याचार आमतौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। घूंघट प्रथा हमारे देश में आज भी है। हाँ, कहीं कहीं ये संस्कारों का हिस्सा है जिस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन कहीं कहीं मामला जबरदस्ती का भी है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक तो ये भी नहीं है कि महिलाओं को बोलने से रोका जाए, खुद के विचारों को जाहिर करने से रोका जाए। संविधान का यह अनुच्छेद 19 एक ए इस बात की घोर निंदा भी करता है, लेकिन भारत इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कोई देश सिर्फ कानूनी किताब के पन्नों पर नहीं चल सकता। शायद इसी बात को समझ बिहार के महिला राज्य आयोग आज एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को बोलने की आजादी दी जाएगी। इस प्रोग्राम का नाम वुमेन्स वॉइस रखा गया है। बताया जा रहा है कि प्रोग्राम नवरात्रि के समापन यानी कि दशहरा के बाद शुरू किया जाएगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाया जाएगा, जहां पर महिलाएं आकर अपनी बातें रख सकती हैं। शुरुआत में यह कॉलेज में होगा, उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों में भी कैंप का आयोजन होगा। पटना में इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद बिहार के विभिन्न जिलों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा कि हम लोग वुमेन्स वॉइस लेकर आ रहे हैं। संविधान ने बोलने की आज़ादी तो दे दी है, लेकिन महिलाएं बोल नहीं पाती। बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे वो पर्सनल इशू हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आर्थिक हो, बहुत सारा मैटर है जिसे महिलाएं खुलकर नहीं बोल सकती हैं। ऐसे में महिला आयोग एक मंच लेकर आ रही है जो कि वुमेन्स वॉइस है, जिसके साथ महिलाएं खुलकर बोलेंगी। यह मंच महिलाओं को बोलने की आज़ादी देगा। अप्सरा मिश्रा ने बताया कि वैसे महिलाएं जो काम काजी हैं, जिनका एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, सशक्त भी हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर वो खुल के बात नहीं कर पाती। वुमेन्स वॉइस ऐसी महिलाओं के लिए भी अपनी बात रखने का एक जरिया बनेगा। महिलाओं को लेकर गांव में जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादी सोच वर्षों से अलथी पलथी मार खुद को एकदम से टिकाए बैठी है, अप्सरा ने उस पर भी चोट करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में ऐसा कहा जाता है कि लड़की हो, इतना जोर से मत हंसो। संस्कार के नाम पर रूढ़िवादिता है, इसलिए हम महिलाओं को यह मंच देना चाहते हैं। इस दौरान अगर हमें कुछ ऐसे केस दिखें जिसे रजिस्टर करना है, तो हम महिलाओं के केस भी लेंगे। अब ये बात तो हो गई कि कार्यक्रम क्या है, कहाँ होगा, कैसे होगा, लेकिन असल सवाल ये है कि ये कार्यक्रम सफल कितना होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम भी अभी बस कागजों और बातों का ही हिस्सा है। जमीन पर उतरना अभी बाकी है, जिसमें दशहरा तक का इंतजार है। अब इंतजार की घड़ी जब खत्म होगी तभी तस्वीर भी साफ होगा। तब तक टिके रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एयर नाउ। मैं आदर्श और मेरे साथ कैमरा के पीछे मौजूद हैं रश्मि।